जल्दी से नहा लो दोनों लोग। 10 बार सुबह से हम चिल्ला चुके, कथा में नहीं जाना है क्या? हम नहा धो के एकदम तैयार बैठे हैं। ये ना एक नंबर के ऐसे ही 2 मग्गा पानी डाल के बैठ गए आके हमने नहा लिया है। गर्दन देख लो कितनी करिया धरी, रगड़ते भी हो। और तुम काहे नहीं नहा रहे हो, जाके बैठे हो घोंगा बन के। जा रहे अभी, ठंड बहुत है यार मम्मी। हम नहलाते चल के रगड़ के, गर्दन देखो तुम्हारी भी कितनी काली रखी है। नहीं, हम खुद नहा लेंगे जाके। यार ये पानी की बाल्टी को नहाने से पहले देखना कितना सही लगता है। आदि शैम्पू ले लो। देखो मैल कितना लगा है, मैल देखो। बहुत हो गया, इस बार एसी ले ही आएंगे जाके। अचानक से एसी का भूत काहे? अचानक नहीं है, 25 साल पहले भी था। सोचा था दहेज में मिल जाएगा। फिर फिर क्या, तुम्हारे पिताजी ने पंखा दे दिया, वो देखो लगा है। हाँ पापा, ले ही आओ एसी, कर दो गर्मी दूर। ले आओ एसी। अरे ये गर्मी दूर करने के लिए ना जेब में पैसों की गर्मी होनी चाहिए। 20,000 की तनख्वाह में लगवाएंगे एसी। अब तो आज ही लाऊंगा। नहीं आएगा, खर्चा ज्यादा हो जाएगा। अरे तो पापा कमा किस ले रहे हैं? आएगा। नहीं आएगा, ये पैसा ना जब कोई जरूरत होगी तब यूज करेंगे। तुम काहे मना कर रहे हो? तुम्हें गर्मी नहीं लगती क्या? नहीं लगती है। ये झिंगोला देखा है, मस्त चिल्ड रखता है, ठंडा ठंडा कूल कूल। इसीलिए तो सऊदी के शेख ना यही पहनते हैं, बस उनका झिंगोला ना सफेद कलर का होता है। हाँ यार, बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, मस्त हल्का भी है। सही है यार, 30,000 का काम 300 रुपए में हो गया। उड़ता ही फिरूं मैं इन हवाओं में कहीं। ये भी ठीक है। चलो मम्मी, देर हो रही है। ये ले, उतनी देर से हमें तैयार होने के लिए बोल दे, यहाँ खुद करम पे हाथ धर के बैठी हुई हैं। नहीं जा रहे हैं। काहे मारे नहीं जाओगी? कितने मन से बुलाए मामा नानी। हमसे ना कहो, जाओ तुम्हारे बाप मुंह भुकरा के घूम रहे हैं, उनसे कहो जाके। यार हमारे बाप को मारो तुम गोली, हम लेवा चल रहे हैं, तुम तैयार हो? अरे मम्मी, ये तो सिर्फ डायलॉग था, ऐसे ही बोला जाता है, फील मत करना। हम तो ये पूछ रहे थे पापा काहे हमारे मुंह भकराए हुए हैं? कह रहे थे हमारा मान सम्मान नहीं होता है वहाँ पे, कौनो इज्जत से बात नहीं करता है। शादी में एक ठोर गाड़ी मांगी थी, वो भी कौनो नहीं दी आज दिन तक। बताओ, ऐसे बोलना चाहिए था उनको। अरे यार, ये पापा की से अभी तक गाड़ी में अटकी हुई है। बुढ़ा गए लेकिन लालच नहीं गया अभी तक। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लौंडों की शादी होने की उम्र आ गई है, अब उनको दहेज मिलने का समय आ गया है। बताया नहीं था क्या पापा को कि मामा की शादी में नहीं जा रहे हैं नागिन डांस करने, श्राद्ध के न्योते में जा रहे हैं, पितर पक्ष का महीना चल रहा है। बताया था, लेकिन हम उनकी आज्ञा के बगैर नहीं जाएंगे। हाँ, पहले हम पापा की दुकान में जाके उनकी आज्ञा लेके आए और फिर यहाँ तुम्हें लेवाने आए। यही तो करते रहेंगे पूरे दिन। अरे मम्मी, तुम्हें पता है वहाँ 500-500 रुपए बांटे जाएंगे मानने मना लोगों को। गोली मारो बाप को, तुम्हारे बाप के पीछे हम रिश्तेदारी छोड़ना छोड़ देंगे। छोटो और छोटो, तैयार हो? हम भी तैयार होने जा रहे हैं। वैसे एक बार फिर से बताओ, कितने रुपया मिलेंगे? 500। ले आ गई तुम्हारी परमानेंट नौकरानी। अरे भैया, तनख्वाह नहीं देते हैं तुम्हारे पिताजी, जो तुम लोगों ने जीना दुश्वार कर रखा है। हम सोचे थे निकरौसी हो गई, लाओ रात में रुक के नकटौरा देख के जाएं, लेकिन तुम तीनों बाप बेटे ने हमारा जीना हराम कर दिया। एक दिन के लिए गए थे, कूड़ा देखो ऐसे निकला जैसा साल भर से दबा दबा के धरा है। बस नहीं चलता है, वरना हगक के दबा देते हैं यहीं पे। बिल्कुल बेशरम हो गए। ये नहीं कि लाओ थोड़ा बहुत काम करके डाल देते। कपड़न का ढेर देखो, कपड़न का ढेर तो ऐसे लगा के रखा है जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन कराओ। अरे इतने कपड़े तो साल भर में आदमी यूज करता है। और ये चड्डी बनियान देखो, ये चड्डी बनियान भी तुम लोगों से नहीं धोई गई, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। देख लो, ये यहाँ पड़ी है, ये केला खा खा के छिकला रखने की जगह छिकला यहाँ धर दी है। ये 1 किलो काजू कतरी इसमें थी, सारी वो ठूस गया तुम लोग। 1 किलो पेठा फ्रिज में रखा हुआ था, वो तुम लोगों ने खा लिया। फिर भी फोन करके काहे पूछ रहे थे, मम्मी खाना ऑर्डर कर ले? अरे एक रात की तो बात थी, तुम्हें सबर नहीं था बिल्कुल भी।
वो पचार सिंक में पूरी भरी रखी है। अरे कम से कम पानी आने पिया था ना, पे गिलास तो धो के रख देते। नहीं, मेरी माँ आएगी अभी धोएगी आके। हम तो परमानेंट नौकरानी है ना, हमारी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। मर गई मम्मी। सुनो, हम क्या कह रहे थे, रक्षाबंधन आने वाला है तो तुम अपनी बहन के यहाँ चले जाना राखी बनवाने के लिए। हम अपने मैके चले जाएंगे राखी बांधने। हम काहे चले जाए राखी बनवाने, हमारी बहन खुद आएगी यहाँ पे राखी बांधने। हम तो वैसे भी तुम्हारी भलाई का ही सोच रहे थे, अगर वो आ गई राखी बनवाने तो तुम्हारा ज्यादा खर्चा होएगा। और तुम वहाँ चले जाओगे तो कम से कम सस्ते में निपट जाओगे। तुम भी तो अपने मैके जा रही हो, तो क्या हमारी बहन नहीं आ सकती यहाँ पे? हमारी बात अलग है, हमारी मम्मी की तबीयत खराब है। अगर हमारी बहन अपने मैके नहीं आएगी तो तुम भी अपने मैके नहीं जाओगी, बात खत्म। बेफालतू की बहस काहे कर रही हो मम्मी? इससे अच्छा मामा को यहीं बुला लो, हो गया सोल्यूशन। देखा, नानी की तबीयत खराब है तो मामा कैसे आएंगे ना छोड़ के। नानी को भी यहाँ बुला लो, टेंशन ही खत्म पे। ये सही रहेगा। हेलो भैया, अब की बार में ना हम नहीं आ पाएंगे। बता, तुम ऐसा करना, सोनू मोनू जय विजय मम्मी और चाचा के लड़का सुम्ब निसुम्ब आकाश विकास सबको लेके यहीं पे आ जाना, हम यहीं राखी बांध देंगे। और हाँ, वो बगल वाली आंटी की लड़कन को हम राखी बांधते थे ना, उन्हें भी लिवा ले आना। हाँ, अरे तुम खर्चा की टेंशन काहे ले रहे, वो तो सारा तुम्हारे जीजा जी देंगे, है ना। अरे यार, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम तो सीरियस हो गई। तुम बताओ कब की टिकट बुक करा दें? मम्मी, तुम इनका नाम काहे नहीं कटा देती हो? तुमने क्या सिखा के भेजा था कि टेस्ट में क्या लिखना है? हमने तो ये कहा था पहली लाइन और आखिरी लाइन सही लिख देना, बीच में कुछ भी बना के लिख देना। हाँ, बस पहली और आखिरी लाइन ही ठीक लिखिए। लो पढ़ो खुद। पापा मम्मी की सराहना लिखो। मेरे पापा बहुत ही ग्रेट इंसान है, मैं बड़े होकर अपने पापा जैसा ही बनना चाहता हूँ। सही तो लिखा है। आगे पढ़ो अभी। पापा के नाम में 2 आके डंडा लगते हैं, अगर पीछे वाला डंडा हटा दो तो पाप बन जाता है, और अगर पीछे बड़ी ई की मात्रा लगा दो तो पापी। इस पापी के साथ मेरी मम्मी ने 24 साल गुजार दिए। यही नहीं, अभी आगे पढ़ो, अभी आपकी भी तारीफ है। मम्मी, इस शब्द से मुझे बहुत लगाव है, मगर मम्मी में से अगर बड़ी ई की मात्रा हटा दो और छोटी ई की मात्रा लगा दो तो मम्मी बन जाती है। मम्मी यानी कि द मम्मी मूवी, जिसके मैंने सारे पार्ट देखे हैं। इस मूवी में मम्मी ने मौत का नंगा नाच खेला था। नाच से याद आया कि मेरे घर में भी मम्मी पापा को नचाती हैं। पापा को डर है कि कहीं मम्मी गुस्से में पेट्रोल छिड़क कर घर में आग ना लगा दें। आग से याद आया कि आग तो हमारे रिश्तेदार भी लगाते हैं, जिसमें से पहला नंबर मेरी बुआ का आता है। मम्मी कहाँ जा रही हो? बारात में जाना है, तुम लोग चलोगे क्या? हम नहीं जाएंगे। रील नहीं डालनी क्या इंस्टाग्राम पे बना के? डालनी है तो फिर चलो, ये शादी वाला मौका का बार बार मिलेगा। इंस्टाग्राम पे इस समय शादी वाली रीलें ट्रेंडिंग में चल रही हैं। ठीक है। ये दूल्हा दुल्हन के ऊपर ना हम ऐसे करके ना नोट ऐसे करके उतारेंगे तो तुम रील बना लेना। इतने सारे रुपए हम लोगों के लिए गरीबी रो देती हो। पगला हुआ का? उतार के काम दे देंगे, उतारने के बाद ये नोट ना अपनी पर्स में रख लेंगे, वो वाला सिम कार्ड लेना तुम। तो ठीक है। और हाँ, एक बात और याद रखना, जब बिटिया की विदा होएगी तो हम ऐसे गले में चपक चपक के रोएंगे, हमारी बिटिया विदा हो जाएगी, हमारा घर सूना हो जाएगा, हमारा घर सूना हो जाएगा। ये वाली रील जरूर बना लेना और ये वाला गाना लगा देना, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ये वाला गाना नंबर 1 पे चलता है ट्रेंडिंग में इंस्टाग्राम पे। आंसू आ जाएंगे डुप्लीकेट वाले। आंसू? झंडू बाम रख लिए, एक उंगली फिराओ आंसुओं की तो बाढ़ आएगी। हम लोग पूरे ब्याह में रील ही बनाते रहेंगे तो खाना कब खाएंगे? पगला हो क्या? जाते जाते तो खाना ही खाएंगे जाके। और ये तो सुन लो, ये लो पन्नी, ठीक है, इसमें दही भर ले, रसगुल्ला भर लेना, सब्जी तो खराब हो जाती है। और जब भरना तो रील ना बनाने लगना इसकी, ठीक है? पता चले रील डाल दे और बदनामी हो जाए। अब बताओ, एक जना कह रहा दाल चावल बनाओ, एक जना कह रहा
है सब्जी चावल बनाओ। हमारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई चौका में घुसे घुसे। तुम्हारी जो मर्जी हो वो बना दो, पूछती काहे फिरती हो क्या बना दे क्या बना दे। तो फिर हम दाल चावल ही बनाए दे रहे हैं जाके, ठीक है? और इससे ज्यादा हमसे कोई उम्मीद मत करना। ले बन गया दाल चावल, खाओ आके। अरे मम्मी पापा का फोन आए थे अभी अभी, कह रहे थे 2-4 रोटी भी सेक लेना। अरे इतनी तेज गर्मी है या नहीं कि खाली दाल चावल खा लेते, वो नहीं खाएगा इन बाप बेटन सब, इनको रोटी भी चाहिए, चाहे किसी का किचन में घुसे घुसे दम निकल जाए। जो खा लो रोटी, लो। पता नहीं क्या हमारे माथारी बाप देख देख के कर गए थे आके यहाँ पे। बगैर रोटी के इन लोगों का पेट नहीं भरता है, पेट है कि नादी। आओ सेक दी रोटी, अब खाओ आके। अरे मम्मी पापा का फोन आया था, बाहर गली में भंडारा हो रहा है, उन्होंने तो खा लिया, हम लोग भी जा रहे खाने। आदि मामा आ रहे हैं, दुकान से नमकीन बिस्कुट ले आ जाके। मम्मी मामा है तो हमें मत बुलाना, हमारी खोपड़ी खराब हो जाती है, नहीं तो हम अपने दोस्त के यहाँ चले जाएंगे। मामा का हुआ है यहाँ हमारा दिमाग खराब है बीए के एडमिशन के लिए, वो आएंगे। बेटा 18 का पहाड़ा सुनाओ, 90 अंक का कोड बनाओ, गीता पढ़ लो, 4 श्लोक सुनाओ गीता के। वो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। कौन सी भलाई? कहते हैं कॉपी ले आओ बेटा, ब्रह्मास्त्र लिख के दिखाओ, मल्लिकार्जुन लिख के दिखाओ, और यहाँ से महामृत्युंजय मंत्र लिख के दिखाओ। अरे हमें तो ये समझ नहीं आता, वो या तुमसे मिलने आते हैं कि हमारा इंटरव्यू लेने आते हैं। हमारा बस चले ना, हम ऐसे रिश्तेदारों पे बैन लगा दें। खुद नकल मार मार के पास हो गया, हम इंटरव्यू ले। अरे सामान तो ले आओ।